ਨਿਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਜ਼ਾਕ ਉਰਫ ਜਾਕਾ ਫੌਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਸਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਠਾਣਾ ਅਗਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁੜੇ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰੇ ਖੱਪਣ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਣੀ ਜਾਨੀ ਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੁਣੀ। दुआ देने अल्लाह उसकी जिंदगी दे अल्लाह बहुत सारी राती दिहाड़ी पुत्र में दुआवां दे सब। सीसीडी का कैसे शुक्रिया अदा? मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करना नाइयो जरा दायरा बनाया गया है सीसीडी नाइयो अल्लाह ताला ने खुश रखा है नाइयो। ये जो 2 बंदे थे जिन्होंने जेलम के अंदर खौफ और हरास फैलाया हुआ था, इनका तो हर रोज का एक विक्टिम होता था। इनको हम पुलिस मुकाबलों के अंदर बड़ी बहादुरी से सीसीडी की टीम्स ने जो है वो नो डाउट तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो लोग बाहर बैठे हैं उनको पता होना चाहिए उनके पीछे हैं। हमारे यहाँ ये मर्डर को लेकर, अगवा बराए तावान को लेकर और इस तरह के क्राइम्स को लेकर एक इम्प्यूनिटी है कि लोग रुक नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, न्यू प्लस में अली मिर्जा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट जेलम के इलाका एक चौटाला में मौजूद हूँ जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो रौनुमा हुआ। नाज़रीन, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जुर्म कभी छुपता नहीं है। खौफ की अलामत इस इलाके का समझने वाला रज़ाक और ज़ाका फ़ौजी जो है वो बाकायदा तौर पर जो है पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। इस इलाके में खौफ की अलामत जो है ये मुलज़िम समझा जाता था। गैंग जो है वो बाकायदा तौर पर चलाता था और उजरती कातिल था। लोगों से पैसे लेकर उनके मुखालफिन को भी जो ये है मौत के घाट उतार देता था। इस टाइम मैं चौटाला में मौजूद हूँ और एक ऐसे ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ। 9 साल पहले जो है वो इनके बेटे को बाकायदा तौर पर और भतीजे को जो है इसने बेदर्दी से गोलियां मार के जो है वो कत्ल किया और कत्ल करने की वजूहात जो है पुलिस तफ्तीश जो है वो मंजर आम पर लेके आई। तो इसने 15 लाख रुपए में जो है वो इस घर के बाकायदा तौर पर चश्मो चिरागों को जो है वो बुझा दिया। सीटीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जैसे ही मंजर आम पर आया, तफ्तीशें हुई। उन तफ्तीशों में बाकायदा तौर पर ये फ़ौजी जो है रज़ाका फ़ौजी जो है ये बाकायदा तौर पर मुलज़िम की निशानदेही की गई। कैफ़रे किरदार तक इसको सीटीडी ने बाकायदा तौर पर पुलिस मुकाबले के बाद जो है वो पहुँचाया। मेरे साथ इस टाइम इस जो मुतासरा फैमिली है उसके लवाकिन भी मौजूद हैं। मेरे साथ रहिएगा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहेंगे। मेरे साथ रहिएगा। मैं इस मुतासरा ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं इस चीज़ की इजाज़त दे रही कि मैं इस दुखियारी माँ से क्या बात करूँ, लेकिन इस माँ को 9 साल बाद जो है वो इंसाफ दिया। कानून ने इंसाफ दिया, सीटीडी डिपार्टमेंट ने इंसाफ दिया। बाकायदा तौर पर सीसीडी डिपार्टमेंट के जो सरबराह हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इंसाफ दिया। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਗਮ ਵੱਡਾ ਜੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ इंसाफ मिले माँ, तो की कहना चाहो? मैं तो ये चाहनी मैं दुआ दे सकनी हाँ तो ये चाहनी हाँ भी ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁੜੇ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰੇ ਖੱਪਣ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਨੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਣੀ ਜਾਨੀ ਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੰਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਅੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਸੀਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। दुआ देने अल्लाह उसकी जिंदगी दे अल्लाह बहुत सारी जिंदगी दे राती दिहाड़ी पुत्र में दुआवां दे सब। आप क्या कहना चाहेंगे भाई, आप बताइएगा। असल में तो किरदार आपका भी है ना कि एक तकलीफ़ होती है, अपने हाथों से बड़ा किया, बड़ा करके जो है पाला पोसा, आपकी आँखें नम में 9 साल बाद भी ये ज़ख़म ताज़ा हुआ, लेकिन इस ज़ख़म को भरने के लिए जो है इन मुलज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया गया सीसीडी की जानिब से। उस पर सीसीडी का कैसे शुक्रिया अदा करें? मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करना नाइयो जरा दायरा बनाया गया है सीसीडी नाइयो अल्लाह ताला ने खुश रखा है नाइयो। कुछ मर गए, कुछ बकाया रह गए, कोई पाकिस्तान के अंदर ने, कोई पाकिस्तान तो बाहर ना आयो। इंशाल्लाह इन्हों का खात्मा होना चाहिए ना आयो। बहुत अच्छा दायरा ना आयो।
बहुत शुक्रिया इसना सुहेल ज़फ़र चट्टा सोहेल चट्टा साहब नायू जी, अल्लाह ताला ने खुश रखे नायू जी। ते बड़ी तई नाज़रीन, ऐसे ही अगर इदारे हमारे पाकिस्तान के काम करते रहे, चाहे 9 साल बाद इंसाफ मिला, CCD अभी ही बाकायदा तौर पर जो है वो इक़्तिदार में आया और आते साथ ही जो है वो बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ मंजर आम पर लाया। जो मुलजिम कैफरे किरदार तक पहुँचाने हैं उनको बाकायदा तौर पर CCD जो है वो बाकायदा CCD जो है वो पहुँचा रही है। इनके जो मुलजमान हैं उनमें से 2 को तो कैफरे किरदार तक बाकायदा तौर पर जो है वो CCD ने पहुँचाया है, बाकियों को भी जो है वो गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाकर जो है वो इनका भी कहना है कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, न्यू प्लस में अली मिर्जा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मैं इस टाइम झेलम में मौजूद हूँ और झेलम का एक थाना है चौटाला जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ है। उसके लिए मैंने बाकायदा तौर पर रावलपिंडी RO बिनश फातिमा से जो है वो रब्ता करने की कोशिश की है। मेरे साथ मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर इनसे उस वकूए के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये खातून है, तैनात है, एक बड़े अच्छे ओहदे पर तैनात है और खातून का दर्द समझती होंगी। मैं यहां से आने से पहले बाकायदा तौर पर एक माँ से गुफ्तगू करके आ रहा हूं जिनका 9 साल पहले जो है बेदर्दी के साथ, एक दरिंदा सख्त इंसान कहूं तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, उन्होंने कत्ल करके जो है शख्स ने बाकायदा तौर पर मौत के घाट उस माँ के लाल को जो है वो उतार दिया था। CTD जैसे ही कयाम में आई और जैसे ही तमाम तर मामलात मंजर आम पर आए, बाकायदा तौर पर जो है वो मुलजिमान को गिरफ्तार किया और उनको कैफरे किरदार तक भी जो है वो पहुंचाया। मेरे साथ RO रावलपिंडी बिनश फातिमा मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, यू पीपल डिड अ वेरी टेरिफिक जॉब, टू बी वेरी फ्रैंक। खातून है और यकीनन खातून का दर्द समझती होंगी। मैं अभी कुछ ही देर पहले जो है वो चौटाला थाने की हदूद में था, एक माँ, बुजुर्ग माँ थी, ना आँखें थी उसकी, उससे गुफ्तगू करके आए हूँ। कुछ मुतमिन भी था और कुछ डरा हुआ भी था। किस तरह ये दरिंदे जो हैं वो बाकायदा तौर पर इतना जालमाना जो है वो तशद्दुद भी करते हैं, अगवा बराए तवान के मुलजमान हैं, 324 के मुकदमा आते हैं, 302 के मुकदमा आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? और कितने मुलजमान, क्योंकि मुझे पता है कि 2 मुलजमान जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे हैं, एक पाकिस्तान में मौजूद है, 2 जो हैं जो मुझे वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है वो बाहर बैठ के ब्रॉड बैठ के जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। कितना एक उन पर खौफदारी है, कितना झेलम की आवाम को जो है वो बिनश फातिमा RO जो CCD में जो है वो बाकायदा तौर पर तैनात हैं वो मुतमिन कर सकेंगे इन लोगों को। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CM साहिबा ने बनाया ही इसलिए कि वो क्राइम्स और वो क्रिमिनल जो आज तक पकड़े नहीं गए उनको पकड़ा जाए, ताकि जो हमारे यहाँ ये मर्डर को लेकर, अगवा बराए तावान को लेकर और इस तरह के क्राइम्स को लेकर एक इम्प्यूनिटी है कि लोग रुक नहीं रहे ये क्राइम करने से, लोगों को मारने से, लोगों को अगवा करने से, डकैतियाँ करने से, राजनियाँ करने से। जो लोग डर नहीं रहे वो खौफजदा हो जाए और उनको पता चले कि अब स्टेट हमारे पीछे पड़ जाएगी। अगर हम किसी का मर्डर करेंगे तो स्टेट हमारे पीछे पड़ जाएगी, स्टेट अपने बंदों को प्रोटेक्ट करेगी। और आप देखें कि ये जो हमने झेलम के अंदर ये दो लोग जो थे, जो कि बहुत अनटचेबल अपने आप को समझते थे, पुलिस पे फायरिंग करते थे, लोगों को अगवा करते थे, असले से लेस थे, इनको हम पुलिस मुकाबलों के अंदर बड़ी बहादुरी से CCD की टीम्स ने जो है वो no doubt. और आप अगर उस खातून को मिले तो उस खातून से जब मेरी बात हुई तो उसने एक एक दिन गिना हुआ था कि मेरे जवान बेटे को मरे हुए आज इतना दिन हो गया। और उसके अल्फाज ये थे कि उसकी, बल्कि वॉइस रिकॉर्डिंग एक मेरे पास है, वो कहती है कि मैंने तो अल्लाह से गिला किया कि मैं तो बड़ी कमज़ोर हूँ। नो डाउट, ये अल्फाज सुने हैं मैंने। मेरे बच्चे का तो कोई भी वाली वारिस नहीं है, वो मर गया है, मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा क्या बनेगा? तो आप देखें, दिस इज जस्ट वन स्टोरी, देयर आर काउंटलेस अदर स्टोरीज। और ये जो 2 बंदे थे जिन्होंने झेलम के अंदर खौफ और हरास फैलाया हुआ था, इनका तो हर रोज का एक विक्टिम होता था। तो यकीनी तौर पे ये लोग इससे डर गए। और आपके तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग बाहर बैठे हैं उनको पता होना चाहिए उनके पीछे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ बिनश फातिमा मौजूद थी, बाकायदा तौर पर थाना झेलम डिस्ट्रिक्ट की हदूद में थाना चौटाला है, जहाँ पर बाकायदा तौर पर एक दुखियारी माँ को जो है वो इंसाफ देने में ये खातून जो RO रावलपिंडी तैनात है बाकायदा तौर पर जो है वो कामयाब हुई है। CCD डिपार्टमेंट चट्टा है, बाकायदा तौर पर जो है वो अफसरान की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं और साथ के साथ मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो है वो बाकायदा जो बेड़ा उठाया हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं।